नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूनो मैकेनिकल में। इस वीडियो को देखने वाले काफ़ी लोगों ने अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में या फिर भारत की सड़कों पर जिन टू व्हीलर को चलाया होगा, देखा होगा या फिर घूमे होंगे अपने बड़े भाई के साथ या फिर पिताजी के साथ। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टू व्हीलर्स के बारे में बात करने वाले हैं 80 और 90 दशक के कुछ पॉपुलर टू व्हीलर के बारे में, जिनको देखकर आपको यकीनन अपना बचपन याद आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यामाहा RX 100। इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी कई सारे लोग इस गाड़ी को वापस से ख़रीदना चाहते हैं। कई लोग तो चाहते हैं कि यह वापस से शोरूम में बिकने लगे, इतनी ज़्यादा पॉपुलर बाइक थी। इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते ही ये गाड़ी इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो गई। उस समय में यंग जनरेशन की ये पहली पसंद थी। जवान लोगों के लिए ये मानो ऑडी या BMW से कम नहीं थी। इस गाड़ी की खासियत थी कम वजन, ज़्यादा पावर और बेहतरीन आवाज़। उस समय लोग इस गाड़ी से रेसिंग किया करते थे। कई बार तो यहाँ तक हुआ कि परफॉर्मेंस की वजह से कई बार रेसिंग अथॉरिटीज़ ने इसके इंजन को खोलकर देखा कि क्या ये वाकई 100 सीसी है या नहीं, क्योंकि इस गाड़ी की पावर टू वेट रेशियो और हैंडलिंग बेहतरीन थी। इसके कारण ये उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्मेंस देती थी। देसी भाषा में कहूँ तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ही भागती थी और इसी वजह से मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले लोगों की यह पहली पसंद थी। इंजन की बात करें तो इसमें 98 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो 11 bhp की पावर और 10.39 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। करीब 40 से 42 kmpl तक का ये गाड़ी माइलेज दे देती थी। टॉप स्पीड की बात करें तो 110 प्लस तक की हाई स्पीड मिल जाती थी। बट अगर वापस से इस गाड़ी को बेचना शुरू कर दिया जाए तो लोग आज भी इस गाड़ी को खरीदना चाहेंगे। बजाज प्रिया। इस स्कूटर को इंडिया में 1975 में लॉन्च किया गया था। हालांकि उस समय में इंडियन मार्केट में स्कूटर का मतलब बजाज चेतक हुआ करता था, जो कि वेस्पा 150 के ऊपर बेस्ड था। बजाज प्रिया बजाज 150 के ऊपर बेस्ड थी। उस समय पर लोग स्कूटर लेना पसंद करते थे, जिसमें से ज़्यादातर लोगों की पसंद बजाज चेतक हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा और भी पॉपुलर स्कूटर थे, जिनमें से एक है बजाज प्रिया। अपने समय में ये स्कूटर कितना पॉपुलर था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको खरीदने के लिए 3 से 4 साल की वेटिंग करनी पड़ती थी, जबकि बजाज चेतक के लिए उस समय 10 से 12 साल की वेटिंग चला करती थी। इस स्कूटर में 150 सीसी 3 स्पीड इंजन दिया जाता था, जो 6.3 bhp की पावर और 10.78 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इसकी टॉप स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। 45 kmpl का माइलेज मिला करता था। 75 में लॉन्च करने के बाद इसे 1992 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। रॉयल इनफील्ड बुलेट। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी समय से इंडिया में बेची जा रही है और आज भी कई सारे लोगों की पहली पसंद है। ये पूरी दुनिया की लार्जेस्ट प्रोडक्शन बाइक बन चुकी है, जिसे 1948 से बनाया जा रहा है। इंडिया में रॉयल इनफील्ड ने लगभग 1955 से अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया था। 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोलिंग करने के लिए 8000 यूनिट्स को ऑर्डर कर दिया था, जिसके बाद बुलेट पहले से भी ज़्यादा और पॉपुलर हो गई। जिस तरह आज भी इसकी स्मूथ राइड और आवाज़ के लिए इसे पहचाना जाता है, इन्हीं कारणों से इसे पहले भी पहचाना जाया करता था। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं थी इस गाड़ी को चलाना या फिर कहूँ इसे संभालना, क्योंकि यह गाड़ी काफ़ी भारी हुआ करती थी। हाल फिलहाल रॉयल एनफील्ड की कई सारी बाइक्स आज भी मिल रही हैं 350 से 500 सीसी इंजन के साथ। राजदूत। भारत में जब भी मजबूत बाइक्स की बात आती है तो राजदूत का नाम भी उसमें आता है। यह कोई आम बाइक नहीं थी, यह भारत की पहली स्पोर्ट बाइक्स मानी जाती है। जहां एक समय में सब रॉयल एनफील्ड के पीछे भाग रहे थे, उस समय में राजदूत ने आकर उसे कड़ी टक्कर देना शुरू किया था। यह वह बाइक थी जिसे शहर व गांव दोनों जगह के लोग पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हर जगह चलने में सक्षम थी और तेज होने के साथ साथ बुलेट से माइलेज में भी अच्छी थी। राजदूत की शुरुआत हुई साल 1962 में, जब एस-क्रॉस नाम की कंपनी ने एक पॉलिश बाइक को भारत में राजदूत के नाम से बनाना शुरू किया। यह 175 सीसी की बाइक थी। शुरुआत में जब यह आई तो इसे मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बुलेट ने पहले ही अपना कब्जा जमा रखा था। कई सालों तक राजदूत अपनी पहचान बनाने के लिए तरसती रही। इसे अपनी असली पहचान तब मिली जब 1973 में आई फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने इसे चलाया। वह फिल्म तो फ्लॉप हो गई, बट उसने राजदूत को हिट कर दिया। अच्छी लोकप्रियता के बाद भी राजदूत
175 बहुत बड़ी हिट नहीं बन पाई। 1983 आते आते यह बाइक ओल्ड फैशन बाइक बन गई, इस कारण इसे उसी साल बंद कर दिया गया। एलमेल वेस्पा ये एक स्कूटर था जिसे चेतक के अगेंस्ट लॉन्च किया गया था। इस स्कूटर को दो कंपनियों ने मिलकर बनाया था, एक तो थी एलमेल और दूसरा पियाजियो। 1983 में दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया और 1985 में वेस्पा स्कूटर को लॉन्च किया इंडियन मार्केट में। पता नहीं आप इस बात को जानते हैं या नहीं, लेकिन एलमेल का ओरिजिनल फुल फॉर्म तो है लोहिया मशीन्स लिमिटेड, लेकिन इसका एक फ़नी फुल फॉर्म भी था जो था ले मत लेना। शुरुआत में पियाजियो वालों ने बजाज के साथ मिलकर इस स्कूटर को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से यह प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाई। फिर बाद में एलमेल से हाथ मिलाकर इस स्कूटर को लॉन्च किया गया। इस स्कूटर ने भी काफ़ी कमाल कर दिखाया। अगर मैं कहूँ कि चेतक के बाद लोगों की दूसरी पसंद कोई थी तो वो थी एलमेल वेस्पा। इसकी खासियत थी कि ये बजाज चेतक से ज़्यादा स्टाइलिश और हल्का था। यामा RD350 इस गाड़ी को 1973 में लॉन्च किया गया था। जिस समय पर लोग रॉयल इनफील्ड को सबसे ज़्यादा पसंद किया करते थे, उसको टक्कर देने के लिए यामा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था। इसमें 347 सीसी का 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन था जो 39 bhp की पावर जनरेट करता था और इसकी टॉप स्पीड थी 169 किलोमीटर पर आवर। ये स्पेसिफिकेशन उस समय के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन थे। इस गाड़ी को ऐसा स्पोर्ट बाइक एज अ रेसिंग बाइक जाना पहचाना जाया करता था। उस समय पर 2 स्ट्रोक 2 व्हीलर चला करते थे जिनकी खासियत हुआ करती थी कि इसमें पेट्रोल डालने के बाद इसमें 2 स्ट्रोक ऑयल भी डलवाना पड़ता था। लेकिन इस गाड़ी की खासियत थी कि इसमें ऑटोमेटिक ऑयल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से पेट्रोल डलवाने के बाद किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं डलवाना पड़ता था। ये गाड़ी बिकी तो ज़्यादा नहीं बट पॉपुलर बहुत हुई थी। हीरो होंडा सिटी 100 इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और आज भी इसे दूसरे नाम से लॉन्च किया जा रहा है। जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। लोगों ने सोचा कि हीरो होंडा वालों ने कोई बकवास गाड़ी लॉन्च कर दी है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ पेट्रोल के प्राइस बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों ने इसे खरीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस बाइक में काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता था और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक बन गई। जिसके बाद हीरो होंडा वालों ने HF डॉन और HF डीलक्स को भी लॉन्च किया, जिसे आज भी खरीदा जा सकता है। कैनेटिक होंडा इस गाड़ी को लगभग हर कोई पहचानता होगा, फिर चाहे बच्चा हो या फिर जवान या फिर बूढ़ा, हर कोई लगभग इसे जानता होगा। इस स्कूटर को इंडिया में 1984 में लॉन्च किया गया था। इसको लोग उस समय इतना ही पसंद करते थे जितना कि आज के ज़माने में होंडा एक्टिवा को पसंद करते हैं। इस स्कूटर को इंडिया कंपनी कैनेटिक और जापानीज कंपनी होंडा ने मिलकर बनाया था, लेकिन इंडिया में अक्सर ये गाड़ी कैनेटिक नाम से ही जानी जाती थी। लोग बुलाते थे तो सिर्फ कैनेटिक ही बुलाते थे। यह इंडिया का पहला स्कूटर था जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया था, मतलब बटन दबाने से चालू हो जाती थी। ये फीचर्स उस समय किसी भी स्कूटर में नहीं था। इसके अलावा ये पहला स्कूटर था जिसमें CVT कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जैसी ऑटो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दी हुई थी। और इंजन की बात करें तो इसमें 98 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिला करता था जो 7.7 bhp की पावर जनरेट करता था और 9.8 Nm का टॉर्क। इसमें लगभग 40 kmpl तक का माइलेज गेन किया जा सकता था, जो कि उस समय के लिए अच्छा माना जाता था। 1984 में इसे लॉन्च करने के बाद में 1988 तक आते आते कैनेटिक और होंडा अलग अलग हो गई, जिसके बाद में कैनेटिक ने अकेले ही इस गाड़ी को बेचना शुरू किया, जिसके बाद महिंद्रा ने इसे खरीद लिया। अब इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन आज भी यह कभी कभार सड़कों पर देखने को मिल जाती है। सुजुकी समुराई असल में इस गाड़ी को TVS मोटर्स और सुजुकी वालों ने मिलकर बनाया था, लेकिन लोग इसे सुजुकी के नाम से ही जाना पहचाना करते थे। ना कोई समुराई बुलाया करता था ना कोई TVS। इसको 1996 में लॉन्च किया गया था। इसकी खासियत थी कि इसकी लुक्स भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और माइलेज भी, मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज था कस्टमर्स के लिए। यही कारण था कि इसने काफ़ी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी किया और सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बिकने में से यह भी एक थी। इसमें 98.2 सीसी का पेट्रोल इंजन मिला करता था जो करीब 7.8 bhp की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। 4 गियर मिला करते थे और 87 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हुआ करती। हाल फिलहाल TVS और सुजुकी का टाई अप खत्म हो चुका है और इस गाड़ी का प्रोडक्शन भी काफ़ी समय पहले बंद कर दिया गया था। बजाज चेतक, भला इस नाम को कौन नहीं जानता। जो लोग 19 दशक के हैं वो
शायद इस नाम को बेहतर समझ सकते हैं। पहले जिसके घर में बजाज चेतक आता था उसके घर में इस स्कूटर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। बजाज ऑटो को 1959 में 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन बनाने का लाइसेंस मिल गया था। इसने सन 1961 में 2 पहिया वाहन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कंपनी को असली पहचान तब मिली जब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम पर इसने 1972 में स्कूटर लॉन्च किया। बजाज चेतक स्कूटर का इंजन 145 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था। इसकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर और अधिकतम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर थी। इस पर आसानी से एक छोटा परिवार बैठ सकता था, इसलिए यह भारतीय परिवारों की पहली पसंद बन चुकी थी। इसको आज भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। बजाज चेतक स्कूटर आज भी कहीं कहीं पर भारतीय सड़कों पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको जिस टॉपिक पर भी और वीडियो चाहिए आप हमें नीचे में कमेंट कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।